कभी वो हिम्मत देते हैं, कभी वो एकजुट होने का जरिया बनते हैं। कभी वो देश में गांधी का स्वराज लाए, तो कभी भगत सिंह का इंकलाब लाए। जी, हम बात नारों की कर रहे हैं, हम बात स्लोगन की कर रहे हैं। उन्हीं स्लोगन्स की जिन्होंने कभी नेताओं को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, तो कभी उन्होंने ही उस शीर्ष से नेताओं को नीचे पटक दिया। YIP यानी यूथ इन पॉलिटिक्स की नारों पर आधारित इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रशांत। यूथ इन पॉलिटिक्स की इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे जय जवान जय किसान नारे की। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, चुनौतियों को चीरकर हिंदुस्तान की किस्मत बदल देने वाला ये हथियार था। बताएंगे इस नारे के बारे में आपको, लेकिन उससे पहले इसकी बुनियाद समझनी जरूरी है। साल 1964 की 27 मई को चीन से हार की ग्लानि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छीन चुकी थी। देश के सामने अपना प्रधानमंत्री और नेहरू का उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती थी। एक तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक चुके थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया था। चुनौतियों का ताज पहनकर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे, लेकिन उस दौर में एक तरफ हिंदुस्तान चीन से हार के बाद हताहत था, दूसरी तरफ देश में खाद्यान्न का संकट छाया हुआ था। एक तरफ शास्त्री जी देश की समस्याओं से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह और मोरारजी देसाई के निशाने पर थे। इसी वजह से शास्त्री जी फैसले लेने से हिचकिचा रहे थे। ऐसे में अचानक उन्होंने अपना अंदाज बदला और देश को एक बड़ा नारा दिया। नारा था हफ्ते में एक दिन उपवास का। साथ ही शास्त्री जी ने देश के किसानों को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री आवास के लॉन में ही अनाज उगाने का फैसला किया और 2 बैलों के साथ लॉन की जुताई शुरू कर दी। लेकिन शास्त्री जी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। चीन से युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों के जख्म अभी तक भरे नहीं थे कि साल 1965 के मई और जून महीने में पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने गुजरात में कच्छ के रण पर हमला बोला और भारत के कंजरकोट इलाके पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, भारत पर अमेरिका सहित बेतहाशा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था। इसी दबाव की वजह से भारत को 7 स्क्वायर मील की जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी। इसके बाद एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। उधर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ये समझ रहे थे कि कश्मीर पर कब्जे का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में उस वक्त तक शास्त्री जी की छवि एक कमजोर नेता के तौर पर थी। चीन से युद्ध हारने के बाद देश के सैनिकों का मनोबल भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था। आखिरकार शास्त्री जी ने वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसला ले लिया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। भारतीय सेना को उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दे दिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये वो दौर था जब हम अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत लाल गेहूं खाने को मजबूर थे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। जवाब में शास्त्री जी ने अमेरिका से गेहूं लेने से साफ मना कर दिया।
पाकिस्तान से युद्ध विराम का ऐलान हो चुका था। अब शास्त्री जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को खाद्यान्न संकट से उबारने की। इसी बीच शास्त्री जी 21 अक्टूबर 1965 को इलाहाबाद के उरवा गांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने एक ऐतिहासिक नारे को गढ़ा। नारा था जय जवान जय किसान। यह वही नारा था जिसने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। यह वही नारा था जिसने देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। और यह वही नारा है जिसने शास्त्री जी की नेतृत्व क्षमता को देश के सामने निखारा। तो ये था जय जवान जय किसान नारे का इतिहास। अगर आप भी भारतीय राजनीति के नारों में दिलचस्पी रखते हैं और उनका इतिहास समझना चाहते हैं तो यूथ इन पॉलिटिक्स की नारों पर आधारित इस स्पेशल सीरीज के साथ बने रहिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।